जय हिंद दोस्तों मैंने लगभग 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी केजरीवाल के ऊपर, जिसमें उसके व्यक्तित्व का आकलन किया था। और मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से एक इंसान की पर्सनैलिटी एनालिसिस करने का बिल्कुल वैसा ही मतलब है जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि पूत के पाँव पालने दिख जाते हैं। वैसे ही नेताओं के पाँव भी या नेताओं की हरकतें बता देती हैं कि वो आगे चलकर किस तरीके का नेता बनेगा। यहाँ केजरीवाल का मामला भी ऐसा ही है। झूठा, मक्कार, बेईमान, धूर्त इंसान जो भारतीय राजनीति के अंदर, जिसे कहते हैं ना, काले नाग की तरह फन फैलाए बैठा हुआ है। केवल और केवल झूठ बोल के माफ़ी मांगने के अलावा इस बंदे को कोई काम नहीं है। लेकिन टाइम टाइम पर इसके जो जहर बुझे जो फन है वो किसी न किसी रूप में नज़र आ जाते हैं। अभी मामला पंजाब के अंदर भावना किशोर नाम की जो पत्रकार है उसकी गिरफ्तारी से रिलेटेड है। हालांकि एक साथ दो घटनाएं हुई। पहला, दिल्ली में बैठे जो पहलवान हैं, पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी जो डिमांड है, भाई मेरे कई वीडियोस पर इस चीज़ के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर उनके बारे में बनाइए, उनके बारे में बनाइए। भाई मेरा ओपिनियन बहुत बायस्ड है उस मामले में। कारण उसका ये है क्योंकि वहाँ पर जो एनालिसिस मैं कर पा रहा हूँ या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं उसमें इस बार राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही है कंपैरेटिवली। यानी अपना जो नाम, अपनी जो अचीवमेंट उन्होंने बनाई, उसमें थोड़ा राजनीति ज़्यादा है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो भी हमारे यहाँ अथॉरिटेटिव एजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ जांच को बिठाएं, उसकी मामले की जांच करवाएं और जांच करवा के जो भी सच हो वो सामने आए। दूसरा, एक इंसिडेंट हुआ कि यूट्यूब के ऊपर एक पत्रकार महोदया हैं, साक्षी मलिक जी, जोशी शायद उनका नाम है। वो जो साक्षी जोशी जी पत्रकार हैं या यूट्यूब के ऊपर जो पत्रकारिता करती हैं, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। पुलिस वालों ने उनके साथ खींचातानी, मतलब ज़बरदस्ती करी और इस ज़ोर ज़बरदस्ती में उनके कपड़े भी फट गए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक समय पर छोड़ दिया गया। मैं पुलिस वालों के जो बर्ताव है उसकी बहुत घोर निंदा करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वहां मामले को निपटाने के लिए अगर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा था तो बल को बहुत ही तरीके के साथ प्रयोग करते और महिला पुलिस होती तो ज़्यादा बेहतर होता। और रही बात जो इस समय पर वो जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष मिस्टर ब्रिजभूषण समथिंग उनका नाम है, ब्रिजभूषण सिंह, वो अगर हटाए जाने चाहिए तो मेरे हिसाब से हटा देने चाहिए, क्योंकि थोड़ा बदतमीज़ इंसान है। एक पहलवान को थप्पड़ मार के भगाते हुए भी देर नहीं लगी थी। और ऐसे पिछली बार भी आरोप है, इस बार भी आरोप है। तो कई बार क्या होता है, अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए, जांच को न्यूट्रलाइज रखने के लिए वहाँ से पद से हट जाना ही गरिमापूर्ण बात होती है। तो मेरी सलाह भी है और सब चीज़ें जो भी केंद्रीय मंत्री हैं इनको कि भाई अपने पद से हटें, पोर्टफोलियो चेंज करवा ले या कुछ भी ऐसा जिससे कहीं ना कहीं इस मामले को शांत किया जा सके, बहुत ही ज़रूरी है। और रही बात कि अगर कल्प्रेट हैं तो भाई कोर्ट को डिसाइड करने दे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको डिसाइड करने दे, कोई कमेटी बनाए, कुछ भी बनाए। और ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय पर एक विश्वसनीयता का सवाल ज़रूर है। भले ही अगर इसमें राजनीति है तो, लेकिन फिर भी मामले को किसी भी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हौसले पस्त होते हुए नज़र आए। जस्टिस हुआ, भले ही इनजस्टिस दूसरे के, मतलब भले ही कहीं ना कहीं आपको छिछालेदार नज़र आ रहा है, लेकिन न्याय हुआ ये दिखना भी चाहिए। और ये दिखने के लिए कई बार क्या होता है कि अगर कोई सच्चा पुरुष भी है तो कई बार उसे भी जगह से हटाकर दिखाना पड़ता है कि न्याय हुआ है। तो अगर वो सच है, झूठ है, सच्चे हैं, झूठे हैं, इन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए अगर इस तरीके का कोई मूवमेंट चल रहा है। नीति और नैतिकता तो यही कहती है। खैर, अब आ जाते हैं दूसरे मामले पर। दूसरा मामला गजब है। दूसरा मामला केजरीवाल की पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ है। भाई भावना किशोर नाम की एक पत्रकार, जो वही पत्रकार है जिन्होंने केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल का बखिया उधेड़ कर रख दी, और पिछले लगभग एक हफ्ते से केजरीवाल का ये शीश महल का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।
जो भी शायद टाइम्स नाउ नव भारत का जो मामला है, इसके अंदर लगातार इसके ऊपर खबर चल रही है। बाकी न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको फॉलो किया और डिस्कशन और डिबेट इस लेवल तक पहुंची कि आज के दिन आम आदमी पार्टी से जवाब देते नहीं बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री और इन सब के ऊपर बातचीत शुरू कर रहे थे या शोर मचा रहे थे, हालांकि मनीष सिसोदिया के बारे में पता लगा कि वो खुद एक डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री उनके पास भी नहीं है, और ऐसे इनके कानून मंत्री होते थे जो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे थे, आजकल वो जेल के अंदर है। तो शॉर्ट और ऐसे बहुत सारे, और देखो राजनीति के अंदर आदमी पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम हो भले ही चल जाएगा, कढ़ा हुआ, दुनियादारी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ काम दुनियादारी का ज़्यादा है। बाकी तो एक्सपर्ट पैनल इनके पास खूब भरे पड़े होते हैं जो कि एक से बढ़ के एक डीप लेवल सजेशंस इनको प्रोवाइड करते रहते हैं। बस उन सजेशंस को किस तरीके से अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है, इनको ये आना चाहिए। खैर, मेरे हिसाब से राजनीति में पढ़ाई लिखाई का एक लेवल तक तो ठीक है, आप बिल्कुल ही अंगूठा टेक जो है वो तो बेवकूफ़ होगा, लेकिन एक बेसिक लेवल की नॉलेज के बाद आपको कढ़ा हुआ यानी दुनियादारी की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो केजरीवाल ने जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर उंगलियां उठाई, कीचड़ फेंका या जो भी था कि फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री, और उस मामले में कोर्ट से भी डांट खा के आए हैं, और उसके बाद भी, और मज़े की बात विधानसभा के अंदर ये भी इनकी एक चालाकी है कि भैया विधानसभा में अपना सारा भाषण देना, एक बार ये कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट बाहर आके देखें तो पता चल जाएगा कि बेटा असली सच्चाई क्या है और कानून क्या है, तुम कितने सच्चे हो, तुम कितने झूठे हो। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठानी थी, तब भी दिल्ली विधानसभा में, जब आप कोर्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं तो भी विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा को आप इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, अपनी पॉलिटिकल बातों को, घटिया से घटिया लेवल की बातों को प्लेटफॉर्म पर कह के, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच जाए। जो स्पेशल प्रोटेक्शन किसी भी आर्टिकल 105 के अंदर जो दे रखी है शायद, कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और उसको किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई से बचाया जाएगा अगर वो किसी भी पार्लियामेंट या पार्लियामेंट जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अंदर खड़ा होकर कोई भाषण देता है। तो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो ये कि एक 45 करोड़ का जो मामला है, 45 करोड़ का जो भांडाफोड़ किया, एक शीश महल बनवाने का जो भांडाफोड़ किया, और जिसके ऊपर लगातार चर्चा चल रही थी उस न्यूज़ चैनल की, उस पत्रकार को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी, इसे पंजाब बुलाया जाता है। पंजाब आम आदमी पार्टी का ही एक पदाधिकारी जो शायद प्रदेश अध्यक्ष है, वो इनको कोई इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है, और इनका इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है तो बीच रास्ते में जानबूझकर, ऐसा साफ नज़र आ रहा है, और नॉर्मली जिस तरीके से हमारे रास्तों के अंदर ड्राइविंग होती है, एक ई रिक्शा से गाड़ी टकराना स्वाभाविक सी बात है, गाड़ी टकरा गई, उसमें ड्राइवर की गलती है या पत्रकार की गलती? खैर, पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, महिला पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, महिला पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, पुरुष ने किया। पुरुष ने जो गिरफ्तारी की उसमें भी उसने अपने बैच नेम का जो नेम प्लेट होती है वो जो नहीं पहन रखी थी। उसके बाद शुक्रवार के दिन शाम को गिरफ्तार किया गया ताकि बेल ना मिल सके, और कोर्ट में आनन फानन में प्रेजेंट किया गया जब तक कि एफआईआर नहीं लिखी गई थी। बाद में एफआईआर जो लिखी गई, उस एफआईआर में आरोप लगाए गए कि भैया SC/ST एक्ट लग रहा है, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ आप प्लान को समझिए, पत्रकार को बुलाना, उसे कोर्ट में घसीटना, घसीटने के बाद उसके ऊपर एक केस लगाना SC/ST एक्ट, यानी कि अगर आप, ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी की दूसरे की गाड़ी से भिड़ गई, आप उसका नाम नहीं जानते, कौन है वो नहीं जानते, कुछ है वो जानते ही नहीं। जब आप जानते ही नहीं है तो सामने वाला निकला SC या ST में से, तो सामने वाला जब SC या ST में से निकले तो वो आप पे आरोप लगाया कि आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और आप पता लगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, उसके बाद जेल में, और उसके बाद 6 महीने के बाद ही बाहर निकलेंगे। हालांकि कानून ऐसा नहीं कहता। कानून से जो मतलब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने साफ कहा कि ऐसे जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के लिए जो आरोप लगाने वाला है वो और आरोपी है, दोनों का एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, दोनों का एक दूसरे को भली भांति नाम से जानना ज़रूरी है, उनकी पुरानी पहचान होनी ज़रूरी है, तभी जाके पता लगेगा कि तभी जाके SC/ST एक्ट मान्य होगा। यानी
पुलिस ने सीधा सीधा एक ज़्यादती करी और उठाकर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जल्दी दिखाई और सीधा उठा के 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर उस पत्रकार को भेज दिया। हालांकि मेरा मानना यह है कि इस पत्रकार जो भावना किशोर जी हैं, इनको अब इतना हाइप मिल चुका है कि अब मीडिया के अंदर इनको लगभग हर कोई जानने लग गया है। तो भले ही ये कुछ दिन जेल में रह के आएंगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद इनका एक नाम अलग ही लेवल पर लिया जाएगा और एंटी केजरीवाल पत्रकारों के रूप में तो ये अपनी सुर्खियां बटोर चुकी है। अब मामले को समझिए, मैं केजरीवाल से इस मामले में क्यों जो शिकायत की बात कर रहा हूं या यूं कह रहा हूं कि ये मामला गलत है या ये जलील इंसान है केजरीवाल। कारण समझिए यार, यहां पर आप पर आरोप लगा, अगर आपने पुलिस का ये मिसयूज पहली बार किया होता तो शायद मैं एक बार को सोचता कि हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी क्या नाम है साक्षी जोशी का मामला जो है, उस मामले में दिल्ली पुलिस और साक्षी जोशी और का जो आमना सामना है वो पहली बार इस तरीके से हुआ, जबकि साक्षी जोशी न जाने कितने टाइम से मोदी सरकार के ऊपर खूब ज़बरदस्त लेवल पर दबाव डाल रही हैं, ज़बरदस्त लेवल पर आवाज़ उठाती हैं, कोई कुछ नहीं कर वो बोलता, आराम से वो आवाज़ उठा रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ सोच कर देखिए केजरीवाल, और ये पहला मामला नहीं है, सबसे पहले याद कीजिए जब पंजाब के अंदर सरकार आई, और पंजाब में जैसे ही सरकार आती है पंजाब पुलिस को सीधा भेजा जाता है दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली के अंदर एंटर करवाया जाता है, और अपने राजनीतिक दुश्मनों जिसमें कुमार विश्वास, जिसमें तजिंदर बग्गा और जिसमें एक वो क्या नाम है शायद प्रशांत भूषण और एक और जिनका नाम था अलका लांबा, इनके घर पुलिस भेजी जाती है, इनको गिरफ्तार करवाया जाता है। पंजाब पुलिस को तजिंदर बग्गा को उठाने की तो इतनी जल्दी थी कि ऐसे उठा कर ले गए जैसे कोई आतंकवादी जा रहा हो। तो पुलिस का मिसयूज करना, सत्ता का जो दुरुपयोग करना केजरीवाल की एक आदत है। इस जलील इंसान के हाथ में अगर इसके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो जनता की क्या दुर्गति करेगा, ये कोई भी थोड़ा सा भी समझदार इंसान समझ सकता है कि पहले दिन पुलिस का जो इस बंदे ने इस्तेमाल किया था, अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को अपनी पार्टी से किस तरीके से थप्पड़ मार मार के निकाला है, चाहे वो योगेंद्र यादव हुए, चाहे शांति भूषण हुए, चाहे प्रोफेसर आनंद हुए, थप्पड़ मार मार के जिस तरीके से निकाला है, और जिस तरीके से इस इंसान ने अपने सहयोगी सत्येंद्र जैन को उठाकर जेल में फंकवा दिया, मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में फेंकवा दिया, क्योंकि अब ये दो चेहरे ऐसे बचे हुए थे जो केजरीवाल के लिए सरदर्द बन सकते थे, और हो सकता है इनका नाम केजरीवाल के बराबर या अल्टरनेट की फॉर्म में खड़ा किया जा सकता था। तो सोच कर देखिए कितना घटिया इंसान है। घटियापन की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझिए कि आपके हाथ में जब पावर है तो उस पावर का किस हद तक, किस तरीके से मिसयूज आप करते हैं, वो केजरीवाल की हरकतों में साफ नजर आता है। ये इसलिए जलील इंसान है, और ये असलियत में पार्ट 2 इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको, वो सारी बातें ठीक हो रही हैं। एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई और पुलिस को जिस तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, ये जलील इंसान जिस तरीके से शोर मचा रहा होता है कि ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी। ईडी और सीबीआई न्यायपालिका के पास लेकर जाती हैं, और न्यायपालिका ने ये काम किया हुआ है। आपने एक झूठा केस सबके सामने, जो सड़क के ऊपर आम आदमी आम हरकत कर रहा है, ठीक है, आप इस चीज़ के ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये भी तो कोर्ट ने किया। अब ये अगर कोर्ट में मामला नहीं टिका तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे इस पत्रकार से? अगर ये मामला कोर्ट में नहीं टिका तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? और अगर ये तर्क बिल्कुल ठीक है तो कल को केजरीवाल किसी भी, मेरे को, आपको या हर उस इंसान को जो कि इस समय पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, किसी को भी किसी भी मामले में कहीं पर भी गिरफ्तार करके जेल में डलवा सकता है। किसी भी इंसान को किसी भी मामले में गिरफ्तार करवा के जेल में डालना इसकी एक आदत बन चुकी है। तो इसलिए संभल जाओ दोस्तों, सावधान रहो। इसको वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। असलियत में हिटलर की सारी हरकतें,
हिटलर के सारे गुण, हिटलर का सारा घटियापन इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो कृपया करके अपने भविष्य को, मेरे भविष्य को, हर किसी के भविष्य को बचाओ। इस जलील इंसान को गद्दी से हटाओ। इसे वोट देने की ज़रूरत नहीं है। सस्ती बिजली, सस्ते पानी के नाम पर बिल्कुल वोट मत दो यार। समझिए 200, 400, 500 रुपए के चक्कर के अंदर हम लोगों की ज़िंदगी छीन कर ले जाएगा ये आदमी। ये वो आदमी है जिसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऑप्रेसिव है, सप्रेसिव है, रिवेंजफुल। बदला लेना तो इसके मतलब रग रग में भरा हुआ है। अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। और मैं भी जानता हूँ कि जिस दिन इस जलील इंसान की सरकार, जिस स्टेट में सरकार होगी और मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, तो मैं ये जानता हूँ ये मुझे गिरफ्तार करवाएगा और रगड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं भी इसका उस्ताद हूँ, चिंता ना करें, मैं भी इसके पीछे पड़ा रहूँगा। समझे? अब आप सोच कर देखिए जलील इंसान सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। शराब एक के साथ एक फ्री दे रहा है, अपने बच्चों की कसम खा के उसे तोड़ते हुए देर नहीं लगाता का सत्ता, और उसके बाद अपने आप को कभी कृष्ण का अवतार बता रहा है। थप्पड़ खुद बंदे को खुद बनवा के खुद खाता है, और उसके बाद उसके घर जा रहा है, उसको मतलब पप्पियाँ जप्पियाँ पा रहा है, सब चीज़ें। उसके बाद झूठे आरोप लगा के माफ़ी मांगना, कोई इससे सीखे। हो सकता है इसने कोर्ट के अंदर जूते भी चाट लिए और कह दिया हो जी आपके जूते चाटता हूँ, मुझे माफ़ करो। हो सकता है इस चीज़ में। जनता को अब सोच कर देखिए, जनता ने इसे गद्दी पर बिठाया और उसके बाद ये त्याग पत्र दे के सत्ता मतलब सारी भाग भूग गया। कहा कि जी बनारस इलेक्शन लड़ने, वहाँ वाले ने चाटे मार मार के इसे भगाया, तो उठा कर दोबारा पूरी दिल्ली की जनता से माफ़ी मांग ली थी। गलती हो गई जी, गलती हो गई जी, गलती हो गई जी। शॉर्ट में भाई ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी, और उसके बाद सवालों के जवाब से बचने के लिए रावण जैसी हंसी भी बहुत मशहूर है इसकी। तो शॉर्ट में आप समझिए इसकी पर्सनैलिटी को, अगर आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये विनाशकारी है। ये विनाशकारी है। दुनिया के अंदर ऐसी सत्ता केवल और केवल, ऐसा बिहेवियर केवल और केवल डिक्टेटर्स का रहा है। लोग मोदी या अमित शाह इन सब के ऊपर आरोप लगाते हैं। असलियत में हिटलर के सारे गुण, एक बार हिटलर को पढ़ें और हिटलर के सारे गुण ढूंढें तो पता लगे केजरीवाल के अलावा हिटलर के गुण किसी और नेता में भारत के मिलेंगे ही नहीं। एक ईदी अमीन होता था, केजरीवाल उस ईदी अमीन से सिर्फ इतना कमज़ोर है, कम है कि वो इंसानों को, मांस को खाता था और ये मांस को नहीं खाता। वरना उसमें और इसमें कोई फ़र्क थोड़ा ना है, एक बिल्कुल वैसा ही। अपने रूल्स जैसे मर्जी, बाय हुक और बाय क्रोक। इसलिए इस जलील इंसान से दूर रहें, इस घटिया इंसान से दूर रहें। धूर्त है ये आदमी। ये केवल और केवल अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किसी को भी बेच के खा सकता है, किसी से भी झूठ बोल के माफ़ी मांग सकता है। शीला दीक्षित जो इस समय पर परलोक में है, आप सोच कर देखिए उसके ऊपर जितने आरोप इसने दिखाए, इस जलील इंसान ने एक के ऊपर FIR तक लिखवाई हो तो बता दे। केवल और केवल उसको जिसे कहते हैं बदनाम करा कि जी 10 AC, यही वो इंसान था ना शीला दीक्षित के घर 10 AC दिखाने गया था। आज इसके अंदर अगर औकात है, इसमें हिम्मत है, तो अपने घर के दरवाजे खोल के दिखाए कि ध्यान से देखो ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कोई AC नहीं लगा हुआ। लेकिन ये जलील इंसान नहीं कर सकता ऐसा। घटिया इंसान बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जनता का गुनहगार है, जनता का धोखेबाज है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये साफ संदेश दे रहा है। और गलती से अगर इसके हाथ में दिल्ली पुलिस आ जाए, दिल्ली पुलिस इसीलिए तो मांगता था ताकि सारे सत्ता के विरोधियों को रगड़ दे। दिल्ली पुलिस अगर इसके हाथ में आ गई तो सोच कर देखिएगा करेगा क्या। तो दोस्तों संभलिए, अपने आप को बचाइए। ये बहुत घटिया इंसान है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।